हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम एज वी ऑल नो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मोक्षाजी जी के साथ विच इज़ कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। तो इस बारी हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है सेल्फ लव। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे मोक्षाजी जी के साथ। हेलो सर। हेलो। सो सर, this time we need to know about self love. Last time we have discussed self awareness. So self love is somewhere very much similar to self awareness. So I need to know, what is self love? Is it related to one's body or one's soul or something in totality? Yeah, it's a good question. Self love means यानी स्वयं से जब हम प्यार करने लगते हैं। स्वयं से प्यार यानी जब हम अपने शरीर से लेकर अपनी पूरे जीवन के लक्ष्य को, जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं, अपने एथिक्स को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब हम अपने जीवन में लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जब हम डिसिप्लिन को लेके आते हैं कि जो भी हमेशा हम बात करते हैं कि जो भी हमारी आदतें हैं, विकार है, जो हमारे जीवन को खिलने नहीं देती, तो जब हम उसको छोड़ने लगते हैं, पहले तो हम मन के स्तर पर जब जीते हैं तो एक सेल्फिशनेस जैसी जीवन को हम हमेशा ही प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन सेल्फ लव में फिर हम अपने जीवन को एक सुधार की तरफ ले चलते हैं और जहां हम अपनी केयर करते हैं, जैसे आपने बोला बॉडी की केयर से हम शुरू करते हैं, फिर अपने विचारों की, फिर अपने भावनाओं की, फिर हम अपनी भक्ति की तरफ भी चल पड़ते हैं। तो दिस इज ऑल सेल्फ लव। तो सेल्फ लव जब शुरू होगा तो फिर तभी हम दूसरों से भी प्रेम करना शुरू करते हैं। नहीं तो फिर पूरा जीवन जो सेल्फ लव में नहीं होता वो हमेशा ही अपने मतलब को ही पूरा करने में लगा रहता है। उससे दूसरों का अहित होता है, दूसरे पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है उसकी परवाह नहीं होती। तो जब सेल्फ लव होता है तो फिर हर चीज़ की आप केयर करनी शुरू करते हो, इस सृष्टि के साथ आप एक होना शुरू करते हो। So you mean you start loving everything all together in totality? इस सृष्टि का जो भी प्राणी है, जो भी सृष्टि से मिला है, फिर हम उन सब से प्रेम करना शुरू करते हैं। पर सर, कहीं सेल्फ लव ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच में इगोइस्टिकल प्राइड लाता हो या हमारे बीच में एक सेल्फिशनेस का भाव लाता हो? अगर उस दौरान अगर हम ईगो में चले जाते हैं तो फिर सेल्फ लव कहाँ रह जाता है। सेल्फ लव तो मीन जहाँ हम बिल्कुल एक शून्य की तरफ चलते हैं और दूसरों की केयर करते हैं। पर सर, कितनी बारी सेल्फ लव ऐसा ना कि मुझे अपनी ही परवाह है, मुझे तो सेल्फ लव के लिए बोला गया नहीं था। वो फिर सेल्फिशनेस है। बस एक थिन लाइन है कि जहाँ अभी तक हम जो भी देखें, अपने पिछले जीवन में देखें, जहाँ हम सिर्फ अपने मतलब तक ही रहते थे, मैं मेरा मुझको तक सीमित रहते थे, वहाँ दूसरों की हम हमेशा अनसुना करते थे, उनको हम सीरियसली नहीं लेते थे और हमेशा जो मुझे चाहिए उसकी तरफ ही रहते थे। तो फिर वो तब तक हम सेल्फिशनेस का जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन सेल्फ लव में हम खुश रहना शुरू करते हैं, हम खिलना शुरू करते हैं और हम एक अच्छे कर्मों की तरफ, एक अच्छे कार्यों की तरफ चलने लगते हैं और सबको हम सहयोग देते हैं, उनको साथ देते हैं। तो दिस इज द साइन ऑफ सेल्फ लव। सेल्फ लव में आप कह लो कि अगर हम सेल्फ लव की तरफ जाते हैं तो इट विल हेल्प अस टू ड्रॉप आवर ईगोज। ईगो ड्रॉप करके ही तो हम सेल्फ लव की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो ईगो हमें फिर सेल्फिशनेस की तरफ ले जाएगी। तो ये सबसे पहला तो स्टेप यही है कि अगर जब हम सेल्फ लव शुरू होता है हमारे भीतर, हम महसूस करना शुरू करते हैं तो ईगो अपने आप डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। तो जहाँ पर ईगो होगी वहाँ पर आप सेल्फ लव में नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सर। तो सर, जैसे ये सेल्फ लव एक वर्ड है, काफ़ी गहरा भी है, काफ़ी डीप वर्ड है, पर मतलब इसको समझने में हमारे से कितनी बारी गलती हो जाती है कि सेल्फिशनेस की तरफ हम चले जाते हैं और हम इसको अनदेखा कर देते हैं कि हम सेल्फिश हो रहे हैं, बट हमारे दिमाग में वो मतलब अवेयरनेस नहीं रह जाती। तो इसका मतलब सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस एक आपस में काफ़ी मिला जुला एक बैलेंस एक बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अवेयरनेस से ही हम सेल्फ लव की तरफ चलना शुरू होते हैं। जो हम पहले अपने लिए करते रहते थे, हमें जो चाहिए था उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते थे। हम
दूसरों के कंधों पर पैर रख के अपनी लक्ष्य को हासिल करना जब चाहते थे, तब हम सेल्फिशनेस में होते हैं। लेकिन जब हमें अवेयरनेस आती है कि मैं जो भी कर रहा था दूसरों को यूज़ करता चला गया, दूसरों को मैं हर्ट करता चला गया, जब ये अवेयरनेस आएगी तो फिर आप वो आपसे छूटेगा। जब वो आपसे छूटेगा दूसरों को मिसयूज़ करना, तो फिर तभी आप सेल्फ लव की तरफ चलोगे। फिर अब दोबारा आप वो नहीं करोगे जो आप पहले करते आ रहे हो। सो व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग अगर हम सेल्फ लव की तरफ चलते हैं और उस राह पे चलते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट चेंजेस इट विल ब्रिंग इन आवरसेल्फ? मतलब क्या हम ज्यादा खुश हो जाएंगे या लोग हम ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, पीपल वुड लव टू टॉक? आप अपने सुधार की तरफ चलना शुरू कर दोगे। जो स्वभाव हम पहले लेके चलते थे हम उसमें परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे। जो व्यवहार हम दूसरों से पहले करते थे उस व्यवहार में हम बदलाव ले आएंगे। अपनी वाणी को हम सुधारते चले जाएंगे। फिर ये होता है कि अब जो जीवन मैंने पहले जी लिया, जैसा भी था, मेरी नासमझी में था, बेहोशी में था, लेकिन अब जो मुझे जीवन जीना है, फिर हमें जीवन की वैल्यू पता चलती है। जैसे शरीर की वैल्यू पता चलती है, तब जीवन की भी ऐसे ही वैल्यू पता चलती है। फिर लगता है कि अब मुझे जीवन ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। मैंने ऐसे ही अपनी जो मेरी चाहते हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं, वासनाएं, व्हाटएवर, जो सारा कुछ हम लेके चलते रहते हैं, कि अब मुझे फिर उसके लिए ही अपने जीवन को नहीं व्यर्थ करना। अब मुझे वो भी चाहिए, अपनी शांति भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और सहयोग दूसरों से भी चाहिए। तो दूसरों से फिर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या उम्मीद रखते भी अपने भीतर, तो सबसे पहले हमें वो दूसरों को देना पड़ेगा। तो जब हम पहले ही देने की तरफ चलते हैं, फिर मैं उसको सेल्फ लव कहूँगा। फिर जो दूसरों की तरफ से आता है वो भी लव है। तो फिर धीरे धीरे आप सेल्फ लव से हटकर एक लव की दुनिया में एंटर करने लगते हैं। तो सर, is there any steps or any procedure for this self love? Like we should watch in the mirror and physically we should see us. यहीं से ध्यान की जो महिमा शुरू होती है। Okay. कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तब हम अपने भीतर जब देखना शुरू करते हैं कि मेरा जीवन पहले कैसा था, मैंने क्या क्या किया है, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो वो जब हम उससे रूबरू होते हैं अपने सबसे, और फिर जब हम एक बार उन सब के गो थ्रू हो जाते हैं, तो फिर डेफिनेटली जहाँ हमें पता चलता है हम गलत हैं, फिर वो हम संकल्प लेते हैं कि अब मुझसे ये दोबारा ना हो, मैं वो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी जो मैं पहले कर चुकी हूँ। तो फिर आप जब इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हो तो फिर यही आपका। हाँ सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सेल्फ लव के साथ जैसे यू चेंज योर हैबिट्स। तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि ध्यान और सेल्फ लव आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इनका क्या रिलेशन है आपस में? हाँ, जैसे मैंने कहा कि ध्यान के थ्रू हम अपने आप की स्कैनिंग करते हैं, अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो अगर हम फिर देखते हैं कि पूरी जो एग्जिस्टेंस है, जहाँ से हमारा जन्म हुआ, वो सब लव बेस है। ये सृष्टि हम सबको कितने प्यार से रखती है, कितना हमें प्रेम करती है। जब हम अपनी सेल्फिशनेस में होते हैं हम उस प्रेम को नहीं देख पाते, लेकिन जब हम प्रेम में उतरने लगते हैं तो फिर हमें प्रेम का एहसास होता है कि हर कोई जीवन में अपने प्रेम को समेट के चल रहा है। लेकिन हम जब अपने प्रेम को नहीं देख पाते तो हम दूसरे के प्रेम को भी नहीं देख पाते। यही आप देखो कि मोस्टली हस्बैंड वाइफ जो हम डाइवोर्स जो है, सेपरेशन है, जो हम आज देखते हैं, वो इसीलिए है कि जहाँ सेल्फिशनेस ज़्यादा होती है। लेकिन जब जिस रिलेशन में लव बेस हो जाता है वहाँ रिलेशन कितने सुंदर होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ यही लव की गरिमा है कि जब हम प्रेम को एहसास करने लगते हैं तो फिर हमारी ही दुनिया बदल जाती है। तो फिर हम अपनी केयर के साथ साथ हम अपने आसपास सब लोगों की केयर करनी शुरू करते हैं, उनको जानना शुरू करते हैं, उनके विचारों की, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, उनकी पसंद नापसंद का भी फिर हम ध्यान करना शुरू करते हैं। नहीं तो पहले तो हम सिर्फ
अपनी पसंद को ही लेकर चलते रहते हैं। तो सर यही डिफरेंस है आई थिंक सेल्फिशनेस और सेल्फ लव में। हाँ। कि हम दूसरों को एक साथ इकट्ठा लेके चलें और सेल्फिशनेस में सिर्फ हम अपने ही बारे में ना सोचें। इस संसार में जैसे जो हमें जीवन मिला है और कहते हैं कि ये जीवन मुक्ति की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल सर। तो ध्यान और प्रेम ही दो ऐसे मार्ग हैं जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। और प्रेम सबसे शॉर्ट रास्ता है, ध्यान थोड़ा सा कठिन है, लंबा है। थोड़ा अपने आप में स्कैनिंग है। लेकिन प्रेम में जब जैसे आप उतर जाते हो, आप देखो आपकी सारी ईगो, आपके सारे विकार, आपकी सारी जो स्ट्रेस है, जो भी आप धारणाएं मान्यताएं कुछ गलत लेके चलते हो, लेकिन प्रेम जैसे ही आपके भीतर आने लगता है, आप एकदम से शुद्ध होने लगते हो। वो आप सब वो सब कचरा हमसे छूटने लगता है। तो आप डिमोलिश करने लग जाते हो अपने सेल्फ को, धीरे धीरे सेल्फ ही खत्म होने लग जाता है शायद। नहीं, सेल्फ तो देखो हम जो सृष्टि के साथ जुड़े हैं, तो सृष्टि के साथ जो हमारा सेल्फ है वो तो जुड़ा ही हाँ, है। बिल्कुल। तो जब सृष्टि सब प्रेम से भरी है, तो फिर हम उसी सेल्फ में आप उसी प्रेम को समझने लगते हैं और फिर उस प्रेम को हम जीने लगते हैं। बिल्कुल। और जब हम प्रेम हाँ, को सर। जीने लगते हैं, तो फिर वो जीवन मुक्ति की ओर चलना शुरू हो गेम जाता है। चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो Nice, sir. मैं ये कहूँगा अंत में कि हर एक व्यक्ति को शुरुआत ये करनी चाहिए कि अपनी सेल्फिशनेस से निकलकर बाहर आना। अपने लव की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सेल्फिशनेस से आप जो भी पाओगे, चाहे कैसे भी आप पाओ, अंत में तो आपको वो सब छोड़ के जाना है। लेकिन लव अगर आपने जीवन में आ गया, तो फिर लव ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आफ्टर बॉडी भी वो आपके साथ रहेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी ये सेल्फ लव वाला जो टॉपिक था वो अवेयरनेस को भी बहुत ही एक हाँ, अवेयरनेस कह सकते हैं एक फर्स्ट स्टेप है। हाँ जी, देन बिल्कुल। सेकंड जो है वो सेल्फ लव सेल्फ है। लव है। थैंक यू मोक्षाजी जी, इट Welcome. वाज रियली नाइस डिस्कसिंग अगेन। Always तो welcome. आपके पास जब भी आओ और जब भी बात करो वो अच्छा ही लगता है और काफ़ी कुछ दिमाग में जो चल रहा होता है और सोल्यूशन होता है। मुझे भी अच्छा लगता है, यू आर मोस्ट वेलकम। तो सर अगली बारी कुछ क्वेश्चंस हैं, कई लोगों ने sure. पूछे हैं, तो मैं अगली बार ये क्वेश्चंस लेके आऊंगी। लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम Definitely. उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना चाहेंगे। बिल्कुल।